बाबा साहेब की जयंती पर मायावती की श्रद्धांजलि। आज बाबा साहेब की जयंती है। मायावती ने कहा जगह जगह श्रद्धांजलि दी जा रही है, लोगों का तहे दिल से आभार। इसी के साथ मायावती ने कहा कि दलितों को मिशनरी अम्बेडकरवादी बनाना होगा, वंचित आदिवासी को अम्बेडकरवादी बनना होगा, जुल्म ज्यादती से मुक्ति पानी होगी और इसके लिए सत्ता की मास्टर चाबी चाहिए। मायावती ने कहा कि कांग्रेस शासन में बहुजन की हालत नहीं बदले, भाजपा शासन में भी स्थिति दयनीय है। आरक्षण अधिकार पर कुठाराघात हुआ, बहुजनों की स्थिति आज भी बुरी है। तो जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। आज आपको बताते चले कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती है और बीजेपी, समाजवादी पार्टी और साथ ही बीएसपी की ओर से प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 10 बजे बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाएगा। इसके अलावा अखिलेश यादव की ओर से भी माल्यार्पण किया जाएगा और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। साथ ही मायावती की ओर से भी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मायावती ने पोस्ट किया है और कहा कि आज बाबा साहेब की जयंती है, बहुजनों की स्थिति आज भी बुरी है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग शहरों से जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से विशाल रघुवंशी, फतेहपुर से अवनीश सिंह, बिजनौर से राजवीर चौधरी, प्रयागराज से मोहम्मद गफरान और संत कबीर नगर से नीरज त्रिपाठी हमारे साथ हैं। सबसे पहले विशाल आपके पास ही आऊंगी। राजधानी लखनऊ में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ बीएसपी अलग अलग कार्यक्रम कर रही है और बाबा साहेब को याद कर रही है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। चलिए विशाल से हमारा संपर्क कट गया है, फिर से उनके पास चलेंगे। गफरान के पास चलते हैं। गफरान, प्रयागराज में किस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है आज बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर? करके प्रदेश के तमाम हिस्सों में जिस तरीके से जयंती का कार्यक्रम रखा गया है, तमाम आयोजन हो रहे हैं, उसी तरीके से प्रयागराज में भी है। हम इस वक्त डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के सामने हैं। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो तैयारियां होती हैं, झंडे, बैनर, पोस्टर और माल्यार्पण का जो क्रम है वो लगातार जारी है। तमाम जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, तमाम जो उनके मानने वाले लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। किस तरीके से यहाँ पर माल्यार्पण कर रहे हैं, उनकी प्रतिभा पर उनको नमन कर रहे हैं और आज के दिन उन्हें याद कर रहे हैं क्योंकि दिन जो है वो बहुत ख़ास है। आज संविधान निर्माता का जन्म एक तरीके से जयंती है, तो ये दिन जो है तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और न सिर्फ बीजेपी बल्कि तमाम जो दूसरे दल हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, आज़ाद समाज पार्टी जो सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी जो पार्टी है वो भी आज के दिन तमाम जो आयोजन है, तमाम जो कार्यक्रम है वो कर रही है। आप लोग भी जयंती मना रहे हैं अम्बेडकर साहब? जी जी। किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए गए? अभी तो जो है माल्यार्पण का कार्यक्रम है और इसके बाद तमाम जगह पर जो है संगोष्ठी आयोजित की गई है। क्या संदेश देने की कोशिश है? आज का दिन बड़ा खास है, संविधान निर्माता। संदेश ये है कि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं वो सही रूप से लागू की जाए और संविधान के अनुसार शासन चले। बिल्कुल, देखिए ये वो लोग हैं जो बाबा साहब को मानने वाले हैं। आप भी जयंती मना रहे हैं? जी, आज हम बाबा जी की जयंती पे उपलब्ध है। हमारे महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता जी आ गए। बाबा साहेब की जयंती के लिए सभी लोग पहुंचे हैं और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण उनकी ओर से किया जा रहा है। आपके पास हम लौटेंगे, फतेहपुर चलते हैं। अविनाश हमारे साथ है। अविनाश, फतेहपुर में किस तरह से बाबा साहेब की जयंती को मनाया जा रहा है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से मान और सम्मान की बात की जा रही है और बाबा साहेब किसके हैं ये भी बड़ा सवाल लगातार पूछा जाता है। जी देखिए, बता दें कि फतेहपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर काफी हर्षोल्लास है। हम इस समय मौजूद हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने और सुबह से ही माल्यार्पण का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू हो गया है। देख सकते हैं काफी संख्या में लोग जुटना शुरू हो गए हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कैसे देखते हैं बाबा साहेब की जयंती, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मैसेज हम लोग देना चाहते हैं कि आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी ना होते तो हमारा संविधान ना होता और हम इस जगह पे जो आज खड़े हैं वो ना हो पाते।
क्योंकि आज हम अगर इस जगह पे हैं और जो हमें मान सम्मान मिला है, ये सब बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। इसलिए मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ। और तो ये देखिए साहब, अपने लोगों की अपने अपने तरीके की अलग प्रतिक्रियाएं, सभी का बाबा साहब के दिल में एक अलग ही सम्मान है। लोग उनका सम्मान करते हैं, संविधान निर्माता हैं इस वजह से भी, और दलितों को और पिछड़ों को जो उन्होंने समाज में स्थान दिया उसको लेकर लोग उनको भगवान की तरह पूछते हैं। आप बताइए कि कैसे, क्या मैसेज देना चाहते हैं? भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के समानता, न्याय, इन सभी को संविधान में पिरोकर हम लोगों को आज यहाँ तक पहुँचाया है। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है उसने इस देश में, इस समाज में जो अमिट छाप है उसको लेकर लोग बिल्कुल अलग अलग तरह से कार्यक्रमों का आयोजन हर एक जगह हो रहा है। आपके पास लौटेंगे अवनीश। राजवीर हमारे साथ है बिजनौर से। राजवीर, बिजनौर में बाबा साहेब की जयंती आ रही है, वहां पर कार्यक्रमों का आयोजन किस तरह से किया जा रहा है? बता दो, आज देश भर में जहां बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, तो वहीं यूपी के बिजनौर में भी बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। बिजनौर के विकास भवन में बाबा साहब की बहुत बड़ी विशाल मूर्ति है, वहां पर भी कार्यक्रम है। और गांव-गांव जो अंबेडकर की मूर्ति रखी हुई है, वहां पर हर गाँव में धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसी चाबी है जिससे सफलता के सारे द्वार खोले जा सकते हैं। उसी को देखते हुए दलित समाज उनके पुजारी पूजा करता है और पूजता है। उनके अनुयायी बहुसंख्यक हैं और वो लगातार उन्हें फॉलो करते हैं, उनके उस पर पद चिन्हों पर चलते हैं। और बाबा साहब ने जो संविधान रचयिता का बने थे, उसकी वजह से भी उन्होंने काफी संविधान में भी बदलाव किया था, जिससे दलितों का उत्थान हुआ है। और बिल्कुल राजवीर, आज सभी लोग बाबा साहेब को याद कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आपके पास लौटते हैं नीरज त्रिपाठी हमारे साथ है। नीरज, संत कबीर नगर में किस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और आज बाबा साहेब को सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं? देखिए, संत कबीर नगर जिले में जो विभिन्न पार्टियां हैं, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और बड़े धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। आपको बता दें कि भारत की राजनीति में बाबा साहब का बड़ा अहम रोल रहा है, बड़ा कद रहा है। तो ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो बाबा साहब को नमन कर रही, याद कर रही है। आपको दिखाना चाहिए कि विन गोस्वामी बेगूसराय में है और बड़े पैमाने पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, पार्टी के विधायक है, वो बाबा साहब को नमन कर रहे हैं और काफी माल्यार्पण करके उनको नमन कर रहे हैं। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को प्रकाश डाला जा रहा है। गाँव-गाँव जो है वो गोष्ठियां आयोजित की जा रही है, सफाई अभियान चला जा रहा है। मेरे साथ विधायक गणेश चौहान जी आपको उससे बात करते हैं। तो कैसे याद करते हैं बाबा साहब? जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए और तस्वीरें भी साझा करने के लिए।